श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम सप्तमोऽध्यायः चतुर्थः पादः। आज से हमारा चौथा पाद आरंभ हो रहा है। कक्षा संख्या 52वीं 52वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, 51 कक्षाओं में हमने 3 पादों को आपको पूरा पढ़ा दिया है। विस्तार से पढ़ा रहे हैं इसलिए कक्षाएं अधिक बनती हैं। अब ये चौथा पाद है, लगभग ये भी हमारा 15 वीडियोज में समाप्त होने की संभावना है। कुल मिलाकर के हमें लग रहा है 70 वीडियो के अंदर अंदर ये पूरा अभ्यास हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिएगा, तो और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। ये निःशुल्क सेवा है, आप सभी के सहयोग से चलती है। ठीक है, आप सभी का सहयोग हमें निरंतर मिलता रहता है, आगे भी मिलेगा, पूरा विश्वास है। और आगे भी हम लंबे समय तक कार्य करने में समर्थ हो सकेंगे। चलिएगा, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया तृतीय पाद। अब है चतुर्थः पादः। अणौ चङ्युपधाया ह्रस्वः। अणौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं, चङि सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं, उपधायाः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं, ह्रस्वाः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं। सरल है, कोई इसमें समास नहीं है। अनुवृत्ति आ रही है इसमें केवल और अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है और किसी पद की अनुवृत्ति नहीं आ रही। ये सूत्र कई बार हमने पहले प्रयोग कर लिया है, परंतु आज यहाँ पर अच्छी प्रकार से प्रयोग कर लेते हैं। इसका अर्थ है अर्थः चङ् परेणौ यदंगम तस्योपधायाः ह्रस्वो भवति। क्या कहते हैं? इणी सप्तमी का है। इणी का मतलब इणिच है वास्तव में। तो इणी इणी कैसा होना चाहिए? चंग परक। उस इणी के बाद में चंग भी हो, चंग परे है ऐसा इणी, उसके परे रहते यद अंगम, जिसकी अंग संज्ञा हो रही है। इणिच से पहले पहले भाग की अंग संज्ञा। उस अंग की उपधा को, जो उपधा में वर्ण है, उसको क्या हो जाता? ह्रस्व हो जाता। बस क्या है? ह्रस्व हो जाता। चलिएगा, उदाहरण देखिएगा। उदाहरण दिया है अच्छी करत, अजीहरत, अलीलवत, अपीपवत। ठीक है, अच्छी करत, अजीहरत, इनकी सिद्धि पहले यहाँ पर कराई थी आपको। आप देखिएगा, पुस्तक खोलिएगा।
ये हमने 1 4 10 ह्रस्वम लघु परिशिष्ट में आप देखिएगा, वहां पर हमने ये आपको कराई। ह्रस्वम लघु, ठीक है। अच्छी करत वहां पूरा देखिएगा, फिर शॉर्टकट में बता देता हूँ। अच्छी करत अजी हरत, ठीक है। यहाँ पर हमने कैसे बनाएंगे देखिएगा, ये क्या है, डुक्रिय करणे क्रिय धातु है। हेतु मत्ती जैसे यहाँ पर क्या आ गया, ये बोलो अणिच आ गया ये, ठीक है। और यहाँ पर अणिच को मान करके इसको क्या हो जाएगी, अणिच का ई बचेगा और अचोणति से वृद्धि हो गई, क्या हो गई, कार। क्या बन गया, कार, और ये कारी, ये अण्यंत धातु बन गई। जो चंग प्रत्यय होता है वो वास्तव में कहां पर होता है, लुंग लकार में होता है। अब ये लुंग लकार इससे लाएंगे हम, भूते लुंग, ठीक है। लुंग के स्थान पर हम तिवादी उत्पत्ति कर ली, टिप आ गया, ठीक है, संज्ञा हो गई। अब यहाँ पर चिली लुंगी क्या हो जाएगा, चिली लुंगी से चिली हो जाएगा, चिले, और फिर चिलेह सिच प्राप्त होता है। तो उसका अपवाद क्या था, अणु चंगुपधने, वो श्री द्रुसुभ्य कर्तरी चंग, श्री द्रुसुभ्य कर्तरी चंग, कर्तृवाचनी लुंग के परे रहते जो अण्यंत धातु होती है उससे उत्तर चिली के स्थान में सिच नहीं होता, क्या होता है, चंग होता है। तो यहां पर क्या हो गया जी, चंग। ये अब हमारी स्थिति पूरी क्या बन गई देखिएगा, का रे और चंग का ये अ और ये तिप का ती, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, अणेर निटी, अच्छा यहां पर ये लगाया इन्होंने कि अब कारी तष्ट से इसका भी लोप हो गया, क्या बचा, त बचा। अब ये सूत्र लगाएंगे, ये क्या है, चंग परक इणी है, ये वाला इणी कैसा है, चंग परक इणी, ठीक है। अच्छा, तो पहले पहले इन्होंने अणिर निटी से इणी का लोप कर लिया, क्या कर लिया, अणिर निटी से अणी का लोप करके क्या बचा, कार, कार, और ये अ और ये त, ध्यान दें, ठीक। अब यहां पर इणी तो है नहीं, इणी का तो अणिर निटी से लोप हो गया, तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके यहां ये चंग परक इणी परे मिल जाएगा। उससे पूर्व में ये अंग है, उस इणी से पहले तो इसकी अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विदिष्ट प्रत्यय अंगम। तो इस अंग की उपदा क्या है, ये आ, इसको ह्रस्व हो गया, क्या हो गया, ह्रस्व हो गया, ह्रस्व हो गया। तो अब क्या बचा हमारा, कर और ये अचंका और ये त, ठीक है। अब यहां पर सूत्र लगाया चंगी, चंगी के पहले तो क्या होता है, दुत्तो होता है, क्या होता है, दुत्तो होता है, एकाच दो प्रथम से ज्यादा द्वितीय से, तो ये प्रथम एकाच समुदाय को होगा। पर यहाँ पर एक वो वार्तिक लगाया गया था, अणु कृतम स्थानीवद भवती, अर्थात इणी के परे, दुर्वचन करने में क्या है, इणी के परे रहते जो भी कुछ हुआ था उसको क्या हो जाता है, स्थानीवत हो जाता है। तो अब यहां पर चंगी से जब दुर्वचन करने लगेंगे तो क्या है, अणु कृतम स्थानीवत भवती, ये वार्तिक था हमारा, वही दुर्वचन एक ही सूत्र पर, ठीक है। तो कि दुर्वचन करने में
णी के परे रहते जो कुछ हुआ था वो दुर्वचन करने में स्थानीवत हो जाएगा। णी के परे रहते क्या हुआ था, णी से जब णी था यहाँ पर हमारा णिच, और इससे पहले एक क्री था, क्री को क्या हुआ था, कार हो गया था, और फिर उस णी को मान कर सर हस्त हो गया, कर हो गया है। तो णी के परे रहते जो जो कुछ हुआ था, तो दुर्वचन करने में जो सबसे पहले णी के परे रहते जो क्री थी वैसी आ जाएगी। तो दुर्वचन करेंगे तो क्या दुत्व होगा, यहाँ पर क्रीदुत्व होगा। ठीक है, वृद्धि भी हट जाएगी, ह्रस्व भी हट जाएगा, सब कुछ हट जाएगा। ठीक है, तो क्री कारा आ त ऐसा रहा। अब पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हो गई, अभ्यास के अधिकार में उरत, उरत से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको रपर हो अत हो जाएगा, उरण रपर से रपर वाला होकर के ये क्या बन जाएगा, कर। हलादि शेष कोष्टु से क्या हो गया, चवर्ग हो गया, तो क्या हो गया, ये च हो गया। फिर एक सूत्र लगाता है इसमें, इसकी क्या है, ह्रस्वम लघु से लघु संज्ञाएं, लघु हो गया ह्रस्व हो गया तो लघु संज्ञाएं। फिर सन्वल लघुनी चंग परे नगलोपे, ये 7वें अध्याय के 8वें, ये इसी चौथे पाद में पढ़ेंगे अंत में। सन्वल लघुनी चंग परे नगलोपे कि चंग परक लघु अभ्यास के लघु अंग के परे रहते जो अभ्यास है उस अभ्यास को सन्वत कार्य होता है। सन्वत कार्य हो जाएगा तो सन्यता से क्या हो जाएगा, इत्तो हो जाएगा, इसको सन्यता से ची हो गया। ठीक है, फिर इसको दीर्घो लघो हो, मैंने लघु अभ्यास के परे रहते वो लघु अंग के परे रहते क्या हो जाएगा, जो अभ्यास में ह्रस्व उसको दीर्घ हो जाता है, तो दीर्घो लघो से इसको दीर्घ हो गया, और अट पे से इसको अट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अट बाद में कर सकते, पहले भी कर सकते, पर बाद में करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या बन गया, अचीकरत ऐसा बन गया। बस ये सिद्धि यहां पर पूरी दी हुई है। ठीक है, इसी प्रकार से हरि धातु का ये हरि, ठीक है, हरि का, हरि में सब कुछ ऐसा ही होगा, परंतु जो अभ्यास में कोष्टु, कोष्टु से क्या करेंगे, जब इसको चवर करेंगे तो झा हो जाएगा, झा हो जाएगा, और झ के स्थान में फिर अभ्यास चर से जा हो जाएगा। बाकी सारे सूत्र यही लगेंगे। अच्छी करत वैसे अजी हरत, ये सिद्धि एक बार वहां देख लीजिएगा, फिर दोबारा अभ्यास हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सूत्र घट गया। अब है हमारा अली लवत और अपी पवत, इसको देखिए कैसे होगा। ये लूई धातु है, क्या है, लूई छेदने, यहां पर ऋच आया, इसको वृद्धि हो गई औ, और आब आदेश हो गया, ये ऋच का ई बचेगा। तो अभी ये क्या बनेगा, ला व और ई, या ला वी ऐसा बनेगा। अब यहां पर इससे क्या करेंगे, इसके बाद लुंग आ जाएगा, तिप आ जाएगा, और चिली आ जाएगा, चिली को करता ही चंग से चंग हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, इसका भी तका लोप हो गया, और च का भी लोप संज्ञा होकर के, और ङ की भी संज्ञा होकर के। तो अभी हमारा क्या बचेगा, ये चंग का अ और तिप का त, अड़ेनिटी से इसका क्या हो गया, लोप, अड़ेनिटी से लोप हो गया। अब इसी सूत्र से क्या है, अणु चंग उपधाया ह्रस्व, चंग प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से क्या है, प्रत्यय यहां दिखेगा है? उसको मान करके, तो चंग पर णी के पहले इसके अंग को जो उपधा है आ उसको ह्रस्व हो गया, तो क्या बचा, ये ल व और ई तो चला ही गया। अब यहां पर द्वित्व करेंगे, द्वित्व करेंगे तो अणुकृतम स्थानीवत दुर्वचन नीचे लगाएंगे, तो अणुकृतम स्थानीवत, णी के पहले जो जो हुआ था वो स्थानीवत हो जाएगा। तो णी के पहले यहाँ पर लू था, पहले तो लू आ जाएगा, लू और लव अ, यहाँ अट आगम हो जाएगा, लुंग लंग से अट आगम कर लीजिएगा।
पूर्वभ्यास हलादि ह्रस्व, ह्रस्व से क्या होगा, ह्रस्व हो गया, ये ह्रस्व हो गया। अब यहाँ पर एक सूत्र लगता है, यहाँ जो लिखा हुआ है ओह पुयण जपरे, ये 7 4 80 का सूत्र है, ठीक है। ये क्या कहता है वास्तव में, इसको भी एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं, फिर वहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये कहता है कि उवर्णान्तस्य अभ्यासस्य, क्या है? उवर्णान्तस्य अभ्यासस्य पवर्गे यणि जकारे च वर्णे परता इकारादेशो भवति सनी परतः, ठीक है। ये कहता है सबसे पहले इसको क्या है, सन्वल लघुनी चंग परे नग लोपे, सन्वल लघुनी चंग परे नग लोपे से इसको, इसके अभ्यास को सनवत कार्य प्राप्त होता है, ठीक। सनवत कार्य क्या है, तो फिर यहां पर फिर लगाते हैं ओ पूर्ण जपरे, ठीक है। सन के परे रहते ये कहता है कि इसका यण, यहां पर यण आ जाएगा, यण में ला आ गया, ल कैसा अपरक है, तो इसके परे रहते अभ्यास में जो उवर्णांत अभ्यास है उसको सनवत कार्य हो जाएगा, सनवत कार्य पता है वो नहीं, सन के परे रहते इकार आदेश होता है, सनवत कार्य तो उससे होता है सन्न लग्नि चंग परिणग लोपे, तो हमने यहाँ पर सनवत कार्य करना है, सनवत कार्य करने पे ये सूत्र प्राप्त हुआ है। इसने कहा उवर्णांत अभ्यास को इत्तो होगा, माने ऊ को ई हो गया, क्या हो गया, ऊ को ई, और फिर इसको दीर्घो लघो हो, दीर्घो लघो से इसको लघु को इसको क्या हो गया, दीर्घ हो गया पहले के समान ही, तो क्या बन गया, अलीलवत, अलीलवत बन गया। ऐसे ही पुंग धातु से पूरा बनेगा अपी पवत, ठीक है। और इसमें कुछ विशेष नहीं है, पुंग धातु उसमें सारी प्रक्रिया है, ये ओ पुण्य परे लगेगा, सन्न लगनी चंग परे नगलोप से सनवत करने के बाद ये लगेगा, ठीक है। चलिएगा, तो इन सिद्धियों को एक बार लिख करके पूरा कीजिएगा, ठीक है। ये बता दिया मैंने, ये सूत्र लगाएंगे, इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, सन्न लगनी चंग परे नगलोपे, तब ये लगेगा, ठीक है, सनवत करेंगे तब। अब है हमारा पूर्व सूत्र का निषेध करने वाला, कुछ अंश में निषेध करना है इनको। नागलोप शास्वृदिताम, ना अव्यपदम अग्लोप शास्वृदिताम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम समास, अकोलोपः अक्लोपः अग्लोपः षष्ठी तत्पुरुषः, अकोलोपा अग्लोपा, ये अक क्या है, अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, अ ई उ री री, अयुण रिलिक, तो अक में अक माने अ अवर्ण, इवर्ण, उवर्ण और रिवर्ण, और रिवर्ण भी आ जाएगा, ठीक है। तो षष्ठी समास हो गया, तो स्यास्ती अग्लोपी मत्व मतुवर्थे इन्हीं प्रत्यय, इन्हीं प्रत्यय, और वो अकलोप है जिसका या जिसमें, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, जिसका, वो क्या हो जाएगा, अगलोपी, इन्हीं प्रत्यय कर लिया मतुप के अर्थ। रित इत यस्य सा रिदित बहुव्रीहि, ठीक है। रित में ह्रस्व रिकार तपन क्या है, ह्रस्व रिकार की इत संज्ञा हुई है जिसमें वो रित हो गया बहुव्रीहि, ठीक है। अगलोपी च शासुश्च रिदित च अगलोपी शास्वृदितः, ध्यान रखेंगे। अब क्या है, अगलोपी च, अगलोपी शासु और रिदित, इनका समास कर दिया द्वंद्व समास, ठीक है। तो अगलोपी शास्वृदितः, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर री आ रहा है तो इसको एक चीज से वाह हो गया है, तो ऐसे होगा संधि। तेषाम रिदिताम,
इतरेतर योग द्वंद्व, सरल समास हो गया। पहले षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, फिर बहुव्रीहि समास हो गया, फिर द्वंद्व समास हो गया, और अगलोपी शब्द में मतुप अर्थ में इन्हीं प्रत्यय आया है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है ऊपर से, हणऊ चंग पधाया ह्रस्व अंगस्य। ठीक है, चलिएगा इसको जूम कर देता हूं। और अर्थ अग्लोपिनाम अंगानाम शाशेरिदितानाम चांगानाम अणौ चंग पधाया ह्रस्वो न भवति। ठीक है, कहते हैं अग्लोपी अंग हो जिसमें अक प्रत्याहारांतर्गत वर्ण का लोप हुआ हो, अथवा शास धातु है, अथवा रिदित कोई धातु अंग है, रिकार जिसकी इत संज्ञा हुई, ऐसे अंग को इणी परक माने चंग परक इणी के परे रहते उपदा को जो पूर्व सूत्र से ह्रस्व प्राप्त था वो नहीं होगा। ठीक है, इतने क्षेत्र में मना कर दिया। उदाहरण दिया इन्होंने अग्लोपी नाम का, मालामाख्यत मालत, ये उदाहरण है। ये तो इसका उदाहरण माने इस अर्थ को दिखाने के लिए। मातरम आख्यत अममातत, राजानम अतिक्रांतवान अत्यरराजत, लोमान्युनु मृष्टवान अन्वल्लु लोमत, शासिका अशासत, हृदिताम जैसे बादरी हरी कितना हो जाता है अबाबाधत, याचरी का अयाचत, ठीक, ढौकरी ढौकरी का अडू ढौकत। ठीक है, ये धातु ले ली इन्होंने तीन, वाधरी, याचरी और ढौकरी। शास धातु है, ये शास ले ली। अब इनको एक बार देख लेते हैं अच्छी प्रकार से। ठीक है, यहां पूर्व सूत्र से प्राप्ति थी ह्रस्व की, निषेध कर दिया। परिशिष्ट 1:1:56। ठीक है, खोल लीजिएगा आप इसको, वहां पर सिद्धि आपको कराई गई है। ठीक है, ये हमारा सूत्र था दुर्वचनेच्छी। ठीक है, 1:1:56 नहीं है, पटयति पटयति, अच्छा वो तो 8 तक था, नहीं 1:1:56 है, दुर्वचनेच्छी नहीं था वो, हमारा था अचाह परस्मिन पूर्व विधौ। ठीक है, अचाह परस्मिन पूर्व विधौ पर ये सिद्धि उसके समान करनी है, बिल्कुल मतलब उसमें जो सूत्र लगे हैं। तो जैसे ये है प्रदर्शित पटयति के समान माला शब्द से इणिच आकर एवं टी का लोप होकर के माल ई बच। तो यहां पर क्या था, तत्करोति तदा चष्टे, यहां पर ये हमको बनाना है मालत, तो यह मालाम आख्यत। ठीक है, तो मालाम आख्यत, तो यहां पर माला और ये और यहां पर क्या, तत्करोति तदा चष्टे। ठीक है, तत्करोति तदा चष्टे से क्या हो जाता है, यहां पर इणिच प्रत्यय होता है, क्योंकि धातु तो है नहीं, हेतमती च से तो हो नहीं सकता। तो प्रात उस वार्तिक से तत्करोति तदा चष्टे, इस वार्तिक से क्या हो जाता है, इणिच प्रत्यय होता है। ठीक, अब देखिए इणिच हो गया, ये सनादि, ये सनादि के अंतर्गत माना जाता है। तो सनाद्यंत धातु से इस पूरे की क्या हो जाती है, धातु संज्ञा। धातु संज्ञा होने से क्या हो जाता है, इसको सुपो धातु प्रातिपदिकयो से इसका लुक हो जाता है, अणिच का क्या बचता है, ई।
ठीक है। अब यहां पर एक यहां पर बताया था अणाविष्ठवत प्रातिपदिक से लिखा हुआ वार्तिक देख लीजिएगा, ठीक है। ये यदि आपके पास में जो मेरा वाला संस्करण होगा तो पेज नंबर 631 631, ठीक है। वहां पर क्या है, अणाविष्ठवत प्रातिपदिक, अर्थात इणी के परे रहते प्रातिपदिक को इष्ठन के समान कार्य होता है। क्या होता है? इष्ठन के समान कार्य होता है। तो ये वार्तिक हमारा है 6-4-155 पर, ठीक है। वहां क्या लिखा हुआ, तुरिष्ठे मेह सु आदि जो सूत्र है हमारे वहां पर, ठीक है। तो वहां पर क्या टी का लोप कहा है, इष्ठन के परे रहते वहां पर टी का लोप कहा है, इसलिए अणाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य, ठीक है। अणी के परे रहते भी इष्ठनवत कार्य हो जाए, इष्ठनवत माने इसका टी का लोप हो जाएगा, इसके परे रहते इस टी क्या है, आ की आ टी भाग है, उसका लोप हो गया, ठीक है। तो क्या बना ये हमारा अब माल और ए। अब ध्यान दीजिएगा, इणिच के परे रहते इसमें जो माला था ये इसका लोप हो गया था आ का। आ क्या है, आ अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है, अवर्ण में आ जाता है। तो ये क्या हो गया, अकलोपी हो गया, ये अकलोपी अंग हो गया। अब सारी प्रक्रिया क्या करेंगे, अब वही लाएंगे फिर, ये तिप का ता आ जाएगा, और णिंत धातु है, कर्तरी चंग से यहाँ चंग आ जाए, लुंग लकार का ही सारे दी ध्यान रखेंगे, चंग आ गया। अब यहां पर क्या है, अणु चंगुपधाया ह्रस्व, अणु चंगुपधाया ह्रस्व से चंग परकणी के पर रहते यहाँ पर इसको क्या है, ह्रस्व प्राप्त होता है। पहले इसको अणेनिटी से इसका लोप भी कर देंगे, ठीक है, अणेनिटी से लोप कर देंगे। अब ये हो गया। तो अब यहाँ पर प्रत्यलोप प्रत्यक्ष मान कर पूर्व सूत्र से ह्रस्व प्राप्त था, दूसरे मना कर दिया क्योंकि अकलोपी है। क्या है, अकलोपी, इसलिए इसको ह्रस्व नहीं होगा, निषेध कर दिया इसने, नहीं होगा। तो अब चंगी से इसको द्वित्व कर लेंगे, चंगी से द्वित्व करेंगे तो यहाँ पर तो अणुकृतम स्थानीयवत भवती की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो इसको द्वित्व हो रहा है, माल को आ को द्वित्व होगा केवल, मैंने माल दूसरा, उसके आ की आवश्यकता ही नहीं है, एक का चतुर्थ प्रत्यय। तो यहाँ पर वो नहीं लगेगा, तो माल माल, ठीक है। पूर्वोभ्यास हलादि शेष और ह्रस्व क्या बन गया, बच गया जी मां, ठीक है। अब यहां पर दीर्घो लघु नहीं लग सकता, क्योंकि ये जो दीर्घ है ये लघु नहीं है, ये यदि लघु होता तो इसको दीर्घ हो जाता। अब इधर दीर्घ है इसलिए इस लघु को दीर्घ नहीं होगा, दीर्घ को लघु नहीं लगेगा, अट आगम हो जाएगा यहाँ पर है? तो आ मा मा ला और ये चंग का आ, तो क्या बन गया, आ मा मालत। सभी इसी प्रकार से बनाने हैं आपको, ठीक है। अब इसी प्रकार से मातरम आख्यत अमामातत, तो इसमें भी री का भाग हो, री का लोप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मुख्य रूप से ये सूत्र ध्यान रखने होंगे, अणाविष्ठवत प्रातिपदिकस्य और तत्करोति तथा चष्टे दोनों ही लगेंगे, पूरी सिद्धि में लगा दीजिएगा इसमें, ठीक है। तो ऐसे बनाइएगा मातृ से, ये वास्तव में क्या है मातृ, तो मातृ और ये और तत्करोति तथा चष्टे से क्या हो जाएगा अणिच, ये इसका पूर्व सनादि होने से सनातन धातु धातु संज्ञा सुपो धातु प्राप्त लोप हो जाएगा इसका, और अणाविष्ठवत प्रातिपदिक से क्या हो जाएगा, टी का लोप हो जाएगा री का, तो मात बचेगा, और फिर टिप लाइएगा, चंग लाइएगा, और पूर्व सूत्र से ह्रस्व प्राप्त होगा, इस सूत्र से निषेध हो जाएगा, द्वित्व कर दीजिएगा, तो क्या बनेगा, आमा माता
तत्। ऐसे ही इसमें राजानम अतिक्रांतवान, तो अत्यराजत ये अति पूर्वक है, अति उपसर्ग पूर्वक, और ये फिर राजन शब्द से ये बाद में लगाएंगे इसको, तो वास्तव में क्या अति, अति का हम पहले सिद्धि बना लेंगे तब इसको साथ में लगाएंगे, ठीक। तो ये राजन शब्द है, तो राजन, और तो राजानम यहाँ पर द्वितीय है तो यहाँ पर अम आएगा अपने आप ही, और अतिक्रांतवान इस अर्थ में तदा करोति तचष्ट, तत्करोति तचष्टे से अनिच हो गया, पूर्वत इसका लुक हो गया, और वही अणाविष्टवत प्रातः से टी का लोप हो जाएगा, टे से मान लोप हो जाता तो टी का लोप हो गया, यहाँ पर राज्य बचा, और अनिच का राजी, क्या बचा राजी, ये और चंगलाइए बुलाइए सारी प्रक्रिया, फिर इसको ह्रस्व प्राप्त होगा, इस सूत्र ने निषेध कर दिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, दुक्त आदि करके अब अत्य अट आगम कोई अणची लग जाएगा, तो अत्य राजत। ऐसे लोमानी अनुमृष्टवान, तो अनु अन्व लुलोमत। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो अभ्यास में ये लो दुत्त होकर के आएगा उसको क्या हो जाएगा, ह्रस्वम लघु से लघु हो जाएगा, ह्रस्वम लघु से लघु हो जाएगा, फिर दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि आगे जो आ रहा है ये वाला दीर्घ है, ये ह्रस्व होता तो उस अभ्यास को दीर्घ होता, तो अन्वलुलोमत ऐसा बना लीजिएगा। शासी, अब है शासी का, ये भी सभी अणिजंत तो लाएंगे तभी चंग आएगा, तो अशासत, तो ये शास धातु है हमारी, और ये अणिच आ गया, यहाँ पर हेतुमती च से अणिच आएगा, ध्यान रखेंगे किससे आएगा, हेतुमती च से, और अब इसको फिर ये चंग आ जाएगा, और ये तिप का ता, अब यह पूर्व सूत्र से ह्रस्व प्राप्त होगा, तो इस सूत्र ने मना कर दिया है, मना कर दिया, अणी का लोप हो जाएगा, ये अणी का ई है उसका तो अणिनिटी से लोप हो गया, फिर दुत्त करेंगे, तो शास यहाँ पर, यहाँ अणाविष्टवत प्राप्त करते कस्य की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर शास, शास पूर्वव्यासा हलादि शेषा ह्रस्व, ठीक है, और ये अटागम आ गया यहाँ पर, और सत यहाँ दीर्घ नहीं होगा क्योंकि दीर्घ है इधर, दीर्घ लघु से दीर्घ नहीं होगा। इसी प्रकार से बाधरी धातु है, तो अब बाधक यहाँ बना लीजिएगा, याचरी से याचत, ढौकरी से आडू ढौकत। ये अब आपको ये कार्य स्वयं करना है जी, सिद्धि मैं अब इसमें पूरा तो बता दिया, कोई कुछ बचा ही नहीं इसमें, यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्रात का, अच्छा इसमें ये लिखा हुआ है अत्यराजत में, अच्छा या एक मैं थोड़ा बता, इसमें जो अत्यराजत में क्या प्रातिका धात्वर्थ है बहुलम इष्टवच्च धातु चुरादी, ये सूत्र गण में सूत्र है, इससे अणिच हुआ है केवल इसी में, अच्छा, और इसमें अन्वलुलोमत में सत्याप पाश रूप वीणा, उसमें लोम पड़ा हुआ उससे हो जाएगा अणिच, ठीक है। बाकी जो दूसरे हैं उनमें होगा उससे तत्करोति चष्टे से, ठीक है, वो मैं मेरे ध्यान से उतर गया, तो अन्वलुलोमत में सत्यापाश से हो जाएगा अणिच, और प्रातिका धात्वर्थ बहुलम इष्टवत से, इससे चुरादिगण का ये सूत्र है, इससे अणिच होगा, बाकी कुछ समान है, ठीक है। बाकी दूसरी जगह ये जो धातुएं हैं ये वाली शासु और इनसे तो हेतुमती च से अणिच होगा, इससे हेतुमती च से, चलिएगा। तो आज की कक्षा में ये दो ही सूत्र मैं पढ़ाया हूँ बस, ठीक है, तो इनकी सिद्धि कर लीजिएगा। चलिएगा, ये हो गया। सर्वेभ्यो नमः।